हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न समथिंग में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पोजिशनल एवरेज का दूसरा वाला टाइप जो है हमारा मोड। तो चलिए आइए देखते हैं। नाउ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मोड लिखा है और मोड का डिफाइन लिखा है। सो मोड क्या है? मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोड क्या है? मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मतलब मीन और मीडियन से बहुत ही फ्रीक्वेंट वैल्यू है। क्या है वो? मोड है। और उसको हम लोग डिनोट किससे कहते हैं? कैपिटल जेड से कहते हैं। या यूं कहूं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, मतलब एक बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी, उसको हम मोड कहेंगे। फिर दूसरा आपको कहना हो तो मोड प्रिसाइज ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू। इसके 10 डिफाइन है जो आप देख सकते हैं। और फिर इसके बाद से यहाँ पे मोड कहाँ कहाँ यूज होता है? बस की फ्रीक्वेंसी निकालने में, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी निकालने में, फिर हाउ मच टाइम टू कम, ऐसे इन सब चीजों में मोड का इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं जो हमारे 3 टाइप है उसमें मोड को कैसे यूज करें। पहले तो है हमारा मोड फॉर रॉ डेटा। फिर इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्क्रीट टाइप। फिर इसके बाद से देखेंगे कंटिन्यूअस टाइप। तो पहले हमारा रॉ डेटा है। रॉ डेटा में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ सर्वे पीपल बिलोंग्स टू अ सर्टेन group were asked how many books they are read in a month. The data obtained are given below. मतलब यहाँ पे क्या दिया है? एक सर्वे दिया हुआ है जिसमें कुछ मतलब ग्रुप ऑफ पीपल है जिससे पूछा गया है कि कितने उन लोग ने बुक्स पढ़े एक महीने के अंदर। फिर उसमें उसका डेटा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2, 6, 3, 2, 5, 4, 4, 5, 3, 3, 4। ये रॉ डेटा है, इसलिए इसमें टेबल वाइज नहीं दिया हुआ है। अब इसको हमें सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जो हमारे इसमें नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमारा देखिए 2 एक बार, एक ही यहाँ पे एक बार है, ये 2 ही बार हुआ है। फिर 3 एक बार हुआ है, फिर यहाँ पे 2 ही बार हुआ है। फिर 3 के बाद 4 आता है, 1, 2, 3, 4 बार हुआ है। 5 कितने बार हुआ है? 2 हुआ है। 6 एक ही बार हुआ है। तो जो हमारा ज्यादा बार नंबर रिपीट हुआ है वही हमारे क्या है? मॉड है। सो हमारा क्या है? सोल्यूशन लिखिए, 4 इज द रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। यही हमारा क्या है? मॉड है। ये देखिए z इज इक्वल टू 4 लिख दीजिएगा डायफुल लगा के। इसी साथ हमारा रॉ डेटा खत्म होता है। नाउ चलते हैं डिस्क्रीट टाइप पे। रॉ डेटा तो आप कैसे भी फाइंड कर सकते हैं जिसमें मतलब मैक्सिमम नंबर रिपीट है। अब डिस्क्रीट टाइप क्या बोलता है हमें? mod for group data for discrete. Calculate the model size of shoe and find the following data. यहाँ पे आपके सामने ये डेटा दिया हुआ है। डेटा क्या बोलता है? साइज ऑफ शू 5, 6, 7, 8, 9, 10 और नंबर ऑफ पेयर क्या है? 48, 52, 56, 50 एंड 47 एंड 48। पहले तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकालना है। मतलब क्या है कि जो भी इसमें वैल्यू दिया है ना, फ्रीक्वेंसी वाले में देखना है, मतलब नंबर्स ऑफ पेयर का है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पे बड़ा नंबर 56 है, तो 56 के सामने वाला ही हमारा आंसर है, वो भी किसमें? यहाँ पे x वाले वैल्यू में। तो हमारा therefore z इज इक्वल टू क्या हो गया? 7 हो गया। नाउ हमारा डिस्क्रीट टाइप भी खत्म हो गया। चलते हैं हमारा कंटिन्यूअस टाइप। ऐसी दोस्तों ये सब इजी है और कंटिन्यूअस टाइप थोड़ा अलग है। और फॉर ग्रुप डेटा ऑफ कंटिन्यूअस टाइप, स्टेप 1 क्या दिया हुआ है? इसमें कुछ स्टेप्स दिए हुए, स्टेप में बांटे गए जिसे हम इसे सॉल्व करें। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने इसमें पहले फाइंड किया। फिर इसके से स्टेप 2 क्या है? फाइंड द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास फाइंड कीजिए। मॉडल क्लास मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू होंगे। जैसे आप कंटिन्यूअस क्लास में यहाँ पे जानते ही है 10 से 30, 30 से 50, मतलब ऐसे मतलब रेंज होता है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। तो जो अपना क्लास के मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंसी होगा ना, मतलब मैक्स फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर जो क्लास होगा हमारा क्या है? मॉडल क्लास है। फिर स्टेप 3 क्या कहेंगे? यूज द फॉलोइंग फॉर्मूला टू फाइंड द मॉड। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया है मॉड फाइंड करने का। सो यहाँ पे z इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, इनटू F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 और F1 माइनस F2। अब यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है दोस्तों, 0, 1, 2, बीच में कौन है? 1 है। सो ये हमारा क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, जो आप देख सकते हैं F मैक्स करके मैंने आपको बताया। और ये उसका प्री फ्रीक्वेंसी है और इसका पोस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो यहाँ पे 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए F0 प्री फ्रीक्वेंसी, F2 पोस्ट क्लास, और जो हमारे बीच में है ये हमारा क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसको हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। फिर L1 L2 तो आप जानते हैं लोअर लिमिट, बट इसमें क्या है? मॉड है। सो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास और अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास।
नाउ जैसे ही मैंने आपको ये तो बता ही दिया है, आप जैसा कि देख सकते हैं। फिर इसके ऐसे इसके पश्चात में क्या है, कैलकुलेट द मॉड फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले तो आपको ऐसा क्वेश्चन दिया आएगा, तो स्टेप 1 के हिसाब से आते हैं। स्टेप 1 क्या है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, फ्रीक्वेंसी में देखना है, 12, 20, 26, 33, 11। तो 33 में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सो इसको हम F1 दे देंगे और इसके पहले वाले को F0 दे देंगे और इसके बाद वाले को F2 दे देंगे। अब जैसे ही हमें ये मिल गया, सो फ्रीक्वेंसी के आगे ऊपर वाले क्लास में आना, जो कि हमारा स्टेप 2 है, फाइंड मॉडल क्लास। तो F1 के ऊपर वाले क्लास में इंटरवल में देखना है 7, तो उसी लाइन में देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 70 से 90 तक। मतलब जहाँ F1 रहेगा उसी के ऊपर देखना, उसके कहीं और मत देखना। इंटरवल क्लास में आप चेक कीजिए, क्लास इंटरवल 70 to 90 हो गया। सो L1 की वैल्यू हमारी 70 है, L2 की वैल्यू अपनी 90 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अपनी 33 है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया। ऐसे करके आप अलग अलग उसका वैल्यू लिख लीजिए। डायरेक्टली फॉर्मूला एक बार लिखिएगा, Z इज इक्वल टू L1 प्लस फिर ब्रैकेट में L2 माइनस L1 इंटू F1 माइनस F0 डिवाइड बाय F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। जैसे आपने लिख लिया, उसके यहाँ पे वैल्यू डालना है। वैल्यू क्या है, 70, फिर 90 माइनस 70, क्योंकि L2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, यहाँ पे देखिए 90 जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट है अपना 70, फिर इंटू फिर फ्रीक्वेंसी में F1 माइनस F0, मतलब फ्रीक्वेंसी में 33 माइनस 26, तो 33 माइनस 26 आया। फिर 30 वापस से वही आएगा नीचे, बस बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 33 माइनस 26, फिर उसके बाद से F1 माइनस F2 33 माइनस 11। सो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे का वैल्यू उठा के यहाँ लिख लिया है और यहाँ पे आगे मैं आपको सॉल्व करते करते बताऊंगा। सो पहले यहाँ पे हमारे 70 है, यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, कितना होगा, यहाँ पे 20 आएगा। 33 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस करके देखिए, ये छोटा है तो यहाँ पे बॉल करेगा 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे इंटू 7, सेम नंबर है तो डायरेक्टली डिवाइड में 7, फिर यहाँ पे आएगा बीच में प्लस, और यहाँ पे 33 में से 11 गया तो बचेगा हमारे 22। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे, पर दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता, बीच में यहाँ प्लस है सो ये नहीं कटेगा। सो प्लस पहले तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए 140, अब यहाँ पे इसको प्लस कीजिए तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 29। अब आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर उठाइए और उसके बाद से 140 डिवाइड बाय 29 कीजिए, सो देखिए क्या आएगा, 4.82785। सो डायरेक्टली ये वैल्यू लिख लीजिए, 4.827, और 5 की जगह मैं क्या लूंगा, डायरेक्टली 6 ले लूंगा, क्योंकि यहाँ 5 से बड़ा नंबर है, और यहाँ पे 70। सो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, Z इज इक्वल टू 70 प्लस 4.8276, मतलब यहाँ पे 74 पॉइंट हो जाएगा, 74.8276। ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है, मॉड इसका निकल गया। नाउ चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा गिवन द अर्निंग ऑफ स्टूडेंट। अब ये भी वैसी ही है दोस्तों, इसको आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगे। अगर आप मोटिवेट करेंगे तो मैं इस तरह के और वीडियो ला पाऊंगा, नहीं तो अगर दोस्तों अगर ऐसा इतना इनपुट देने के बाद अगर आउटपुट ना मिले तो अच्छा नहीं लगता दोस्तों। सो मेरी भी मदद कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।